नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। माता लक्ष्मी ने क्यों लिया था एक बेर के पेड़ का स्वरूप, आइए जानते हैं। त्रिदेवी में एक माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना करने से किसी भी प्रकार की धन की समस्या नहीं रहती है। उनकी हर रूप में पूजा करना चाहिए। स्वयं महालक्ष्मी जी ने शैल पर्वत पर बिल्वपत्र के रूप में जन्म लिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने बेर के रूप में क्यों जन्म लिया था और कहाँ पर लिया था? स्कंद पुराण के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु हिमालय के विशेष क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे तो यहाँ बहुत तेज हिमपात हुआ, जिससे भगवान विष्णु बर्फ में पूरी तरह से दब गए। जिसे देखते हुए माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को धूप, बारिश और बर्फ से बचाने के उपाय किए। जब माँ लक्ष्मी जी से भगवान की यह दशा देखी नहीं गई तो उन्होंने बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप धारण करके भगवान विष्णु की रक्षा करने लगी। जब कई वर्षों बाद भगवान विष्णु तप से जागे तो बद्री वृक्ष के रूप में माता लक्ष्मी बर्फ से पूरी तरह से ढकी हुई थी। इस दृश्य को देखकर श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे समान ही तप किया है, इसलिए अब से इस स्थान पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा, क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री रूप में की है। इसलिए मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के रूप में भी जाना जाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु का एक नाम बद्रीनाथ पड़ा। अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा नर्क तीनों ही जगह पर अनेकों तीर्थ स्थान हैं, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ ना कभी था और ना ही कभी होगा। चार धाम में से एक बद्रीनाथ के रूप में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी। अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता है, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करना चाहिए। एक जनश्रुति के अनुसार सतयुग में जब भगवान नारायण बद्रीनाथ आए तब यहाँ बद्रियों यानी बेर का वन था और यहाँ भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी के साथ मजे से रहते थे। एक दिन श्री हरि विष्णु बालक का रूप धारण कर जोर जोर से रोने लगे। उनके रुदन को सुनकर माता पार्वती जी को बड़ी पीड़ा हुई। वे सोचने लगी कि इस बीहर वन में ये कौन सा बालक रो रहा है, ये आया कहाँ से और इसकी माता कहाँ है। यही सब सोचकर माता को बालक पर दया आ गई। तब वे उस बालक को लेकर अपने घर पहुंची। शिवजी तुरंत ही समझ गए कि ये कोई नहीं, विष्णु की लीला है। उन्होंने पार्वती जी से इस बालक को घर के बाहर छोड़ देने का आग्रह किया और कहा कि वह अपने आप ही कुछ देर रोककर चला जाएगा। लेकिन माता पार्वती ने उनकी बात नहीं मानी। बालक को घर में ले जाकर चुप कराकर सुलाने लगी। कुछ ही देर में बालक सो गया। तब माता पार्वती जी बाहर आ गईं और शिव जी के साथ कुछ दूर भ्रमण करने चली गई। भगवान विष्णु को इसी पल का इंतजार था। इन्होंने उठकर घर का दरवाजा बंद कर दिया। भगवान शिव और पार्वती जी जब घर लौटे तो द्वार अंदर से बंद था। इन्होंने जब बालक से द्वार खोलने के लिए कहा तब अंदर से भगवान विष्णु ने कहा, अब आप भूल जाइए भगवान, ये स्थान मुझे बहुत पसंद आ गया है, मुझे यहीं विश्राम करने दीजिए। अब आप यहाँ से केदारनाथ जाएं। तब से लेकर आज तक बद्रीनाथ यहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भगवान शिव केदारनाथ में। आपको ये सच्ची कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।